Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के डोलीगंज और मिनी बे के बीच में खड़े हैं, जहां पे जलसा हॉल है। हम सब जानते हैं कि आज जलसा हॉल काफी नामचीन हॉल है। यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आज जलसा हॉल में आप मेरे पीछे बोर्ड में देख सकते हो, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका जो है फर्स्ट मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल काउंसिल मीटिंग 2025 यहाँ पे हो रही है। और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि पहली मर्तबा बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है अंडमान निकोबार में अपना ये मीटिंग रखा है, जिससे डेफिनेटली हमारे द्वीपों को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिल्डर्स यानी कि वे लोग हैं जो निर्माता हैं, किसी भी चीज का जो निर्माण करते हैं उन्हें निर्माता कहते हैं, और हम अंग्रेजी में उन्हें बिल्डर्स कहते हैं। बिल्डर्स जैसे रोड बिल्डिंग हुआ, ब्रिजेस बिल्डिंग हुआ, वॉल्स बिल्डिंग हुए, जो भी निर्माण का काम करते हैं उन्हें हम बिल्डर कहते हैं। और इनका फिर हमारे देश में, हमारे देश के विकास में क्या योगदान हो सकता है, इसको हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर देश में बिल्डर्स ना हो तो क्या बनेगा। वे बिल्डर ही हैं जो हमारे घर की छोटी सी छोटी चीज जो है, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसको भी बनाने में जो है बिल्डर्स का ही सहयोग होता है। फिर चाहे हमारे घर में जो नलके से पानी आता है, या पाइप्स होते हैं, या हमारी गाड़ियां होती है, या हमारी सड़कें होती है, जिन बड़ी बड़ी इमारतों में हमारे दफ्तर होते हैं, जो इनके निर्माता होते हैं, हम उन्हें बिल्डर्स कहते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि एक निर्माता का, एक बिल्डर का हमारे जीवन में, न सिर्फ हमारे देश बल्कि प्रत्येक इंसान, उनके जीवन में क्या महत्व होता है, ये आप समझ ही गए होंगे। आज यहाँ जलसा हॉल में इनका एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है। पहली मर्तबा अंडमान में इस तरीके का मीटिंग कराया गया है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। तो इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे इसके एंट्रेंस में हम आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे अंडमान के जो लोकल कंपनीज है वे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इनकी कमर्शियल गाड़ियां इन्होंने डिस्प्ले करके रखी हुई है। उनकी इटाची से लेके, पिकअप से लेके, ऐसी कई सारी गाड़ियां आप देख सकते हो। यहाँ पे उनका ये बैनर है टाटा मोटर्स के तरफ से। एंड बिल्डर एसोसिएशन के बारे में अगर हम बताएं तो इसकी जो स्थापना है 1941 में हुई थी। अगर आप इस विषय में
रुचि रखते हैं तो हम आपसे डेफिनेटली कहेंगे कि गूगल करिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि ये आज के जो कार्यक्रम यहाँ पे जलसा हॉल मिनी बे में हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और ये सब हम सब के लिए कितने सौभाग्य की बात है कि बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आज उपस्थित हुई है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। एक अनुमान आप सिर्फ लगाइए कि अगर 400 के करीब अगर लोग यहाँ पर आए हैं हमारे द्वीपों में, अगर एक व्यक्ति का भी खर्चा 1 लाख रुपए भी होता है तो आप खुद अनुमान लगाइए कि 400 लोगों के यहाँ पे उपस्थित होने की वजह से हमारे टूरिज्म को, हमारे अंडमान निकोबार को कितना फायदा होता है, कितना इनकम जनरेट होता है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड को। और यही अगर 400 लोग अगली बार आएंगे या जब हमारे अंडमान निकोबार से प्रभावित होंगे तो ये जाके और 4-10 लोगों को बोलेंगे और वे अगर फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो फिर हमारे अंडमान निकोबार का पर्यटन में जो विकास होगा ये कितना महत्व रखेगा। जी हाँ, इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तभी कहते हैं ना, ये मार्केटिंग है कि अगर आप एक बंदे को खुश करते हो तो समझ लीजिए कि उनसे जुड़े जो बाकी लोग होते हैं आपने उनको भी खुश कर दिया। और नो डाउट हमारा अंडमान निकोबार बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक मिनी इंडिया का कल्चर हमें दिखाई देता है। पहली बात है, जब आप एरोप्लेन से यहाँ पर आते हो तो जो नज़ारा हमें ऊपर से दिखाई देता है, उन नज़ारों को हम शायद किताबों में, फिल्मों में देखते हैं, जो यहाँ पर लोग अंडमान में लैंड करने से पहले देखते हैं। तो वो पहला इंप्रेशन ही बहुत ही आकर्षक होता है। और उसके बाद जब अंडमान निकोबार का साफ सुथरा, हर जगह हरियाली, ऐसा वातावरण देखते हैं तो उसके बाद लोग यहाँ पर आने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बेशक एक और बहुत बड़ा आकर्षण का पॉइंट है हमारे अंडमान निकोबार का कि लोग यहाँ के काफी शालीन स्वभाव के हैं। हमने लोगों से सुना है, जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, कि अंडमान निकोबार के लोग काफी सरल हैं, अंडमान निकोबार के लोग काफी आदर पूर्वक एक दूसरे से पेश आते हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई भी पर्यटक यहाँ से दुखी होके नहीं जाए। ये नहीं कहता कि अंडमान के लोग बुरे हैं, वे ये कहते हैं कि अंडमान के लोग काफी भोले भाले हैं। अंडमान के लोगों का बिहेवियर एकदम टॉप क्लास का है। तो जब ऐसे लोग, ऐसे बिजनेस मीट कहिए या फिर ऐसे जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता है या फिर जो पर्यटक है, जब वे लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे द्वीपों के लोगों से मिलते हैं, तो इससे हमारे अंडमान निकोबार का भी प्रमोशन होता है। इसके लिए तो हम हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी धन्यवाद कहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है कि मिलजुल कर रहना, भाईचारे के साथ रहना, अतिथि देवो भव, इसे हम दिल से मानते हुए जो भी पर्यटक होते हैं हम बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करते हैं। जो मदद हम उन्हें दे सकते हैं वो हम उनको देते हैं। तो इससे जो है एक अच्छा फीडबैक जाता है। तो जब हम यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, हम उनसे बात कर रहे थे, सब ने ये कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अंडमान काफ़ी साफ सुथरा है। तो ऐसे बिजनेस मीट से जो है काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे इस बोर्ड में इनके स्पॉन्सर्स या जो भी हैं उनका भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अगर हम उस तरफ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे जो है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आज इनका जो मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल काउंसिल मीटिंग रखा गया है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। और उसके ठीक उसके बगल में अगर हम देखते हैं तो जैन पाइप्स का एक छोटा सा काउंटर है। जैन पाइप्स के बारे में भी शायद आप जानते होंगे कि अब इनका टैगलाइन देख सकते हो, वर्ल्ड लीडर्स इन प्लास्टिक पाइपिंग। ये भी हमारे अंडमान निकोबार में है। उसका नेक्स्ट काउंटर पे अगर हम आए तो ये है काउच एंड कोको। अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे बनाई गई जो सुवेनियर्स हैं, उनका यहाँ पे एक काउंटर है। एंड उसके बगल में हम देख रहे हैं एजी कंस्ट्रक्शन की तरफ से इन्होंने एक अपना काउंटर रखा है जहाँ पे एजी वर्जिन कोकोनट ऑयल और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, नारियल से बनाया हुआ जो पाउडर और नारियल का जो तेल है, उस बारे में यहाँ पे इन्होंने अपना कुछ सामान और उसके बारे में पैम्पलेट्स डिस्प्ले किया हुआ है। उसके बगल में हम आएंगे, एक और काउंटर हम देख रहे हैं और ये है कंडोइका एंटरप्राइजेस के तरफ से भी एक स्टॉल यहाँ पे रखा गया है जहाँ पे उनके द्वारा अंडमान निकोबार में कई सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज है, उसका यहाँ पे पैम्पलेट्स हैं। तो कई सारे बिजनेसमैन जो आज यहाँ पे आएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि अंडमान में किस किस प्रकार की मशीनरीज यहाँ पे मिलती हैं, कौन कौन इसके लीडिंग डीलर्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एंड उसके बगल का जो काउंटर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देख सकते हो गो ग्रीन विथ इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर। इन्होंने अपना एक काउंटर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से डेफिनेटली बताएंगे। अगर संक्षेप में बताए तो आपकी कोई भी पुरानी गाड़ी हो, आप यहाँ पे इनको दे के उसको जो है उस गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, स्कूटीज होती हैं, जिनमें ना गियर होता है ना कुछ,
ना पेट्रोल भरने का झंझट। आपने सिर्फ ये जो चार्ज करना है कुछ घंटों तक और कुछ किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट कर सकते हो इंजन से इलेक्ट्रिक में। तो ये सारी कुछ स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई है जो आज के इस बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो पहला मैनेजिंग कमेटी और जनरल काउंसिल मीटिंग हो रही है इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को आज यहाँ पर जो हो रहे मीटिंग है इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। तो हमारे साथ अभी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर सर हैं। हम उनसे जानेंगे आज यहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल काउंसिल मीटिंग हो रहा है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन, थैंक यू, धन्यवाद। सुबह सुबह हम लोग प्रोग्राम कवर करने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। ये बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो इंडिया का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आज़ादी से पहले 1941 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसका ऑल ओवर इंडिया में चैम्बर्स सेंटर्स है। पोर्ट ब्लेयर में भी सेंटर है। हम लोग 2016 में यहाँ पोर्ट ब्लेयर सेंटर को स्थापित किया गया था। ये पहला अवसर है जहाँ की हम पूरा भारत से जनरल मैनेजमेंट कमेटी और जनरल काउंसिल का मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। ये बिल्डर का मकसद है, ये हर स्टेट पे जाके ऑर्गेनाइज करता है वहाँ के बिल्डर्स को बूस्ट करने के लिए। बिल्डर्स जो कि हमारे हिसाब से जो नेशन बिल्डर्स है जो कि हर तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो देश के लिए जो आप एसेट्स क्रिएट करके देते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे डैम हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, अस्पताल हो, ये सब के हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक बिल्डर का हाथ होता है। और जहाँ तक बिल्डर्स की बात है, बिल्डर्स काम करता है या बिल्डर्स का कोई ना कोई वर्कर काम करता है तब हमारे घरों में हम सवेरे उठ के नल खोलता है तो पानी आता है, स्विच डालता है तो करंट आता है। तो बिल्डर्स का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, गुजरात से लेके मेघालय तक का बिल्डर्स इसमें शामिल है। ये सब अपने अपने देश गांव में, शहर में, सिटी में, स्टेट में जाके हमारे अंडमान का डेफिनेटली प्रचार करेगा। हमारा सुंदर द्वीप कितना उज्जवल द्वीप है, यहाँ कोई क्राइम नहीं है, कोई एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, कोई ट्रैफिक कंजक्शन नहीं है। उसके बावजूद अंडमान को प्रमोट करने में ये बहुत बड़ा एक योगदान होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। सर ये जानना चाहूंगा कि बिल्डर्स एसोसिएशन का सक्रिय राजनीति में क्या रोल होता है? सर हम लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, फिर भी डेफिनेटली हम सरकार के साथ हैं क्योंकि जो भी कुर्सी में है उनको अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो हम समझते हैं कि हम राजपूत लोग हैं। सेना के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आप लोगों का रोल रहता है? डेफिनेटली इसमें हमारे सारे बिल्डर्स है, सेना का भी, सेना का इवन मूवमेंट से लेके सेना का कलवर्ट बनाना हो, सेना का ब्रिज बनाना हो, सेना का सड़क बनाना हो या सेना का ये बनाना हो। अंडमान में भी आपको जैसा पता है कि यहाँ में एक MES बिल्डर एसोसिएशन अलग से है, वो भी हमारी मेंबर्स है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर है या बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स है, उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग बात है। लद्दाख में मैं देखता हूँ हिमांक प्रोजेक्ट चलता है सर, तो उनमें भी आप लोग? उसमें भी हमारे बिल्डर्स काम करते हैं, हमारे बिल्डर्स उसमें भी काम करते हैं, हमारे वर्कर्स उसमें काम करते हैं, हमारे इंजीनियर्स उसमें काम करते हैं। एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द कंट्री, उसका पीछे में बिल्डर्स का हाथ है। हम काम करते हैं हर किसी के लिए। वो जो करवाने वाला एजेंसी है अलग अलग है, इतनी बड़ी देश में एक एजेंसी सारा काम नहीं कर सकता। इसमें CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी आता है, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आता है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है इसमें, और अपने अपने स्टेट के जो कॉर्पोरेशन है वो आता है। और उसके अलावा जो APWD, यहाँ में अंडमान में APWD एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन का। तो हम हमारे बिल्डर्स सारे प्राइवेट बिल्डर्स भी जो प्राइवेट बिल्डर्स है वो भी बिल्डिंग ही करता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्टर्स है, दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर इतने विस्तार से हमें बताने के लिए। आइलैंड बिल्डर्स का भी एक सेक्शन है जहाँ पे सुरेंद्र प्रहलाद का सर हैं जो एक्स अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट थे वे हैं, और वे उन्हीं से आइलैंड बिल्डर्स से एसोसिएटेड है। हम उनसे जानना चाहेंगे सर आज ये जो मीटिंग यहाँ पे हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे द्वीपों के लिए? सर जय हिंद। सर देखिए, जय हिंद। हमारी अंडमान निकोबार की इकोनॉमी बहुत छोटी है। बिल्डर एसोसिएशन एक बहुत पुराना 1941 का ऑर्गेनाइजेशन है और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, हर जगह, हर स्टेट में फैला हुआ है। और माने पूरे हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप गुजरात देख लो, महाराष्ट्र देख लो, तेलंगाना देख लो, दिल्ली देख लो, नॉर्थ ईस्ट देख लो, ईस्टर्न इंडिया, कलकत्ता या कहीं भी देख लो, सारे बिल्डर्स
यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। और जो हमारी ये जो मैनेजिंग कमेटी और जनरल काउंसिल मीटिंग है, ये साल में 4 बार डिफरेंट जगह पर हर सेंटर बिड करता है। हम तो जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत छोटी इकोनॉमी है, हमारी मेंबरशिप भी बहुत लिमिटेड है। उसके अलावा भी हमने ये कोशिश की कि हम ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर 400 से ज़्यादा बिल्डर्स यहाँ आए हैं। जैसा जानते हैं कई लाख करोड़ रुपया, ओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी प्लान किया है। कैंपल बे से लेके और डिगलीपुर तक हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। तो ये जो मीटिंग यहाँ पे होगा, क्या ये इन्हीं सब विषयों के आधार पर होगा? ये भी एक मुद्दा रहेगा हमारी तरफ से, और हम एक पॉलिसी बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हमारी दिल्ली में ऑफिस है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो लॉबिंग करना आप जानते हैं कितना जरूरी है। तो केंद्र सरकार के साथ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी एक बहुत बड़ी मुद्दा है मोदी जी का कि हर चीज एक देश एक प्रकार की सब चीज होनी चाहिए। बहुत छोटा सा अंडमान सेंटर होने के बावजूद हमने प्रयास किए कि हम इतना बड़े स्तर पर ये करें। बाकी बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को क्या क्या तकलीफ है, ये चीजों को, मुद्दों को वो बनाते हैं, और हम जुडिशरी के माध्यम से और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से चेष्टा कर रहे हैं कि जो चीज़ों के कारण कॉस्ट ओवररन हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी जो कि बाहर में है, यहाँ नहीं है, उसका उनको लाएं, जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता हो और समयबद्ध तरीके से काम हो सके। चाइना में आप जो इनोवेशन देखते हैं और वेस्टर्न कंट्री में जो हुआ था, वो सब चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल के बच्चों को उसी लेवल से बाद में कॉलेज के बच्चों को और इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग दें, लेबर को स्पेशलाइज ट्रेनिंग दें। उसके लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। स्किल इंडिया के साथ में, भारत सरकार के साथ में हम काम कर रहे हैं कि हमें भी फायदा हो और एक अच्छा वातावरण हो। हम एक हमारे पास स्किल का एक बैंक हो, स्किल बैंक तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। Celebrate not only progress but the spirit of a place that carries history, resilience and natural beauty in every grain of soil, the Andaman Islands. Today's event is a tribute to the journey of these islands, their people, their progress and the promise they hold. We will now proceed with the traditional lighting of lamp. Chairman, Builders Association of India, Andaman and Nicobar Center, to deliver the welcome address. वणकम, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि हर हिंदुस्तानी का, एवरी इंडियन, इट इज देयर ड्यूटी टू विजिट दिस pilgrimage of freedom. I once again welcome to you on this pious land of freedom movement. Rajendra Singh Kambo,
VI headquarters to take over and continue with the proceeding. I would like to declare the meeting to start to work. Thank you, President. Good morning to all. It is a pleasure to me to welcome all of you to the first MCGC meeting of Andaman at Andaman Nicobar Center, which was established in 2015 under the chairman Sri Surendra Kumar Palhar leadership. The center boosted membership strength of only 26 members patterns and promoting construction activity, infrastructure growth and local project development. Let me admit, it is the highest and most cherished post I have ever adorned in my life, and I assure you all I will do justice to your faith reposed on me. I also know this post is adorned by many legends of construction industry, and I bow before them and seek their blessings to do justice the chair with all humility. Members should take permission from the chair by raising hand to discuss on any issue on the agenda. If for whatever reason permission is refused by the chair, the same should be honored. 27th March, seeking comments from members on the same by 10th April. Headquarters has not received any comments from members on the minutes. I request the House to permit to take the minutes as confirmed. Item number 2, to grant leave of absence. Leave of absence will be granted to those who have applied for the same. Item number 3, issue arising out of previous meeting. Action sheet is already enclosed and circulated along with the agenda. So I think it is not necessary to read it again. It has to start from there also. Very, very important. And this is something very simple. The same thing we can all actually carry to our respective MPs and see to it that these issues are discussed. हम आपको बता दें कि हमारे अंडमान निकोबार से भी आज यहाँ पे जो आइलैंड बिल्डर्स है तकरीबन 25 से 26 लोग वो यहाँ पर आज इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग कैटेगरी में आते हैं, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के भी आज यहाँ पे उपस्थिति है। आज का ये कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा। इससे हम लोगों को हमारे अंडमान निकोबार में आने वाले समय में जो विकास होने वाला है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ANCCI के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर सर, एक्स प्रेसिडेंट प्रहलादकर सर, CM रॉय सर, ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो हमारे अंडमान निकोबार से हैं, वो उनकी उपस्थिति है यहाँ पे। ईयप्पन सर भी है यहाँ पे। और इसके अलावा और भी आप देखोगे कि हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड बिल्डर्स हैं, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है। तो इस मीटिंग को आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर हो रही बातचीत, यहाँ पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी बाइट्स दिए जा रहे हैं हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो बिजनेसमैन है, फिर चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से मेघालय हो, पूरे देश भर से यहाँ पे बिजनेसमैन आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी छोटी छोटी बाइट्स लेंगे, उनके विचार जानेंगे और हमें लगता है कि ये आप सबके लिए जानना काफी सूचनात्मक होगा और जरूरी भी होगा। अभी हमारे साथ मौलराज जी हैं जो डिंडीगल से हैं, तमिलनाडु, और वे भी एक बिल्डर है। उनके साथ अब उनकी पूरी टीम है। हम जानना चाहेंगे कि आज ये इस मीटिंग के विषय में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। பால்ராஜ் திண்டுக்கல் சென்டர் மாநாடு நடந்திருக்கு, MCGC மீட்டிங் நடந்திருக்கு. இதில் வந்து இன்றைக்கி இந்திய லெவலில் வந்து நடக்கக்கூடிய கட்டுமான தொழில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே இன்றைக்கி தெளிவாக நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு முடிவு ஏற்பட்டிருக்கு என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு எங்களுடைய GC மெம்பர் வீரமாறன் அவர்கள் பேசுவார். இன்றைக்கி வந்து அகில இந்திய லெவலில் இந்த மாநாடு வந்து இன்றைக்கி அந்தமானில் இது வரைக்கும் முதல் முறையாக நடத்தியிருக்காங்க. இந்த மாநாட்டு மூலமாக வந்து கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்வு வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் என்னென்ன விலை ஏறி இருக்குது இதை பற்றி எல்லாமே நாங்கள் வந்து कंसल्ट பண்ணியிருக்கிறோம். हमारे अंडमान निकोबार के ईयप्पन सर जो काफ़ी मशहूर बिल्डर हैं, उनको तो हम जानते ही हैं। उनके बेटे सोनू जॉर्ज ईयप्पन सर भी हमारे साथ हैं। सोनू सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी हमारे मौलराज सर और उनके सहयोगी ने जो कहा हमारे दर्शकों को हिंदी में अगर आप शॉर्ट में समझा दें तो प्लीज़। एक्चुअली सर लोग ये बोल रहे थे कि जो बिल्डर्स एसोसिएशन का मीट से इन लोग यहाँ पे आए हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को उन लोग लेके आए थे, उसका सोल्यूशन के साथ ये जो बिल्डर्स एसोसिएशन का मीट हुआ है उसको उनका सोल्यूशन के साथ उन लोग जा रहे हैं। सो बेसिकली ये मीट बहुत उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था एंड वे ट्रैवलिंग फ्रॉम मेनलैंड इंडिया यहाँ पोर्ट ब्लेयर आके जो उनको बेनिफिट्स हो रहा है दैट वाज एक्चुअली अ बेनिफिशियल थिंग फॉर देम। थैंक यू।
अभी हमारे साथ कुछ बिल्डर्स हैं जो गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर से भी आए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे आज के इस मीटिंग के विषय में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। आज हमें यहाँ पे आए हैं पोर्ट ब्लेयर, मीटिंग बहुत अच्छी लगी। पहली बार यहाँ पे मीटिंग हुई है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत लोग खुश हैं और ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए। ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा कि मीटिंग के सभी लोग वेल कोऑपरेट और पूरा गेस्चर माइंड रहा उनका। हम सब लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही। I am past chairman of Kalpakam Center, Tamil Nadu. We are from the town of coming from Chengalpattu. Is nearby Chennai. How was the meeting? How was the meeting? This meeting is very fine and the food is very fine and the arrangements all are very fine and good. Good meeting. Rich knowledge okay. நல்லா அந்தமான் ட்ரிப் பார்க்க வேண்டிய இடம் தான் அந்தமான். நல்லா இருக்கு, சூப்பர், நல்லா இருந்தது. இங்கே வந்ததுக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். மீட்டிங் நல்லா ஓகே, சூப்பர். The center having rights, all rights for the Tamil Nadu persons to come here. It is a very grip to come here. That's why we all came. All totally we 15 members came for this meeting. All are praised and the standing honor also already gave to that all center members and all. Thank you sir. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल काउंसिल मीटिंग 2025 हुई है, इसका भी थोड़ी देर पहले समापन हो चुका है। तो अंत में हम हमारे अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर चंद्रशेखर सर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल आज ये जो मीटिंग हुआ है इसका अगर आप एक थोड़ा सा कंक्लूजन दे दे कि परिणाम क्या हुआ। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, कम समय में छोटा सा मैन पावर्स और रिसोर्स रख के जो भी इसका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी तरीके से किया। इस मैनेजमेंट कमेटी में जो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट आया, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट है, मेरे को ये कहना है कि ये जितने भी मेंबर्स, करीब 400 मेंबर्स यहाँ आया, ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर फॉर अंडमान निकोबार है, नॉट एज ए बिल्डर। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे देश भर में अंडमान निकोबार को प्रमोट करेगा कि यहाँ क्या क्या टूरिज्म एक्टिविटीज़ हो सकता है, यहाँ के बीचेस कैसे हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सा बीच अच्छा, कहाँ घूमने की जगह है। तो ये यहाँ से वापस जाएगा तो हमें उम्मीद करता है कि हम आज ये बिल्डर एसोसिएशन का मीटिंग के बहाने हमने 400 ब्रांड एम्बेसडर को क्रिएट किया अंडमान के लिए, टूरिज्म के लिए। अल्टरनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो होना है वो तो होगी, ये बिना बिल्डर तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। बट इसके अलावा हमारा मेन फोकस जो है कि हमको ब्रांड एम्बेसडर को क्रिएट करना है इंडिया में टूरिज्म का फ्लो बढ़ने के लिए। तो इनका जो ये आयोजन से हम उम्मीद करता है कि नेक्स्ट ईयर जो हम लोग ये साल करीब 8 लाख अराइवल था, जिसमें कि लगभग 6 लाख का टूरिस्ट था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2025 एंड तक का ये 1 बिलियन तक पहुँचा, या 10 लाख टूरिस्ट आने का उम्मीद करता है। तो इसके लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है और ट्रांसपोर्ट भी डेवलप करना है, कन्वेंस भी अलाउंस करना है। ये सारे अरेंजमेंट साथ साथ होते रहेगा। यहाँ का भविष्य, मेरे को अंडमान का भविष्य अच्छा ही दिखाई दे रहा है। थैंक यू डॉक्टर चंद्रशेखर जी, बहुत सही बात कही है कि अगर टूरिज्म आएगा तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होती है तो वहाँ पे सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं हमारे बिल्डर्स। और ये जो सफलतापूर्वक तरीके से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो पहली मर्तबा ये मीटिंग MCGC मीटिंग हुई है, ये इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सर आप सब लोगों का। अंडमान में जितने 25-26 बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस मीटिंग को यहाँ पे पहली मर्तबा अंडमान निकोबार में ऑर्गेनाइज करा है, जहाँ पे 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। और ये कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि अगर 400 लोग आ रहे हैं और प्रति व्यक्ति के ऊपर में 1 लाख का भी अगर खर्चा होता है तो आप इमेजिन करिए कि इस एक मीटिंग के जरिए हमारे अंडमान निकोबार को कितना फायदा होता है। और फिर यही लोग अब और कई दिन यहाँ पे रुकेंगे, आने वाले समय में इनके द्वारा अंडमान को प्रमोट किया जाएगा, इनके जान पहचान वाले लोग भी यहाँ पर आएंगे। वही बात चंद्रशेखर सर ने कहा है कि ऐसी मीटिंग से न सिर्फ बिल्डर एसोसिएशन को फायदा होता है बल्कि अंडमान टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलता है। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर सर। कहाँ से सर आप? मैं कानपुर से हूँ, यूपी कानपुर। बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग चाहते थे ऐसी जगह पे जहाँ पे कुर्बानी दी गई है, लोगों ने जाने दी है, ऐसी जगह में होने चाहिए। भारत की पवित्र भूमि है, हम बहुत खुश हैं, कि मीटिंग यहाँ हुई है। अंडमान पहली मर्तबा आपका? मैं पहली दफे आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब हरा हरा है, लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।
लालचंद शर्मा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड पास्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम गाजियाबाद यूपी। अंडमान निकोबार की जो पहली मीटिंग है बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत अच्छी, सक्सेसफुल भी रही और लोगों में उत्साह है। बीआई में सभी लोग इकट्ठे होकर सब काम करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में 10 साल में आप बिल्डर एसोसिएशन का क्या रोल देखते हो अंडमान निकोबार में? अंडमान निकोबार में जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का हम अपना नेशनल लेवल पर पूरा प्रयत्न करेंगे कि कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे कि कार्य करने में किसी भी हमारे सदस्य को कोई परेशानी हो। दिस इज द बेस्ट एयर क्वालिटी इन द इंडिया। This is 45 AQI. Thank you, sir. We appreciate that. Thank you. Thank you so much. तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजेंद्र सिंह कंबो सर हमारे साथ है, जो बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आज यहाँ पे ये जो मीटिंग हुआ था उसका क्या उद्देश्य है और उसका क्या निष्कर्ष है। सर आप थोड़ा बताइए प्लीज। जय हिंद सर। मैं राजेंद्र सिंह कंबो 59th प्रेसिडेंट ऑफ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हमारा है 1941 में स्टैब्लिश हुआ है विद द कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कि हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है कॉन्ट्रैक्टर की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसको टेक केयर करने के लिए। हमारे यहाँ कई तरह के छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन पीपल हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमारे बिल्डर्स हैं, उनके पास में इतना फंड नहीं होता कि इंडिविजुअली जाके फाइट कर सके। और हमारा जो एसोसिएशन है सबको कलेक्टिवली इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में कोई बड़े बिल्डर्स हैं उसके साथ में अटैच होते हैं या हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। और हमारी कोशिश है कि इस साल हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके पास में हम अपना जो जो इश्यूज़ हैं जिसको हमने आज डिस्कस किया है, जो हमने अभी बताया आपको, वो लेके उनके पास में जाएं कि हमें भी रिलीफ दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से जिस तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो जीएसटी के फॉर्म में हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर के फॉर्म में हो, करीब लाखों वर्कर हमारे यहाँ पर जिसे हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट के पास में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी एक मिनिस्ट्री डिमांड करी है कि इफ द मिनिस्ट्री इज बीन गिवन अ सेपरेट डेडिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक मिनिस्ट्री उसके ऊपर में हो जिसके पास में हम जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकें और जो कि वो सही फोरम में जाके वो अपने मिनिस्ट्री में बात कर सके, पार्लियामेंट में जाके बात करने से जिससे कि हम लोग को बेनिफिट्स मिले। अभी हमारे साथ बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी मिस्टर राम कोटैया सर जो आंध्र प्रदेश से हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। जय हिंद सर। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दिस आइलैंड. This is really wonderful. In fact, central government is taken care of this island like anything. This locals also a very trustworthy people, and this is the island where you really have works is going on in a very excellent way. These locals of 8,250 square kilometers, they are very, very worthy people. Actually, they are from different parts. They came here and they are settled here. They feel that Andaman is ours and people has to come here and do something for their development of all the things. And but they are not this one. They are very, very sincere and systematic. Where we can come and spend our holiday here, and tourism as well as being a builder, we have to develop all the development activities. It is a very, very important thing to do the development activities area, and builders is needed here and do the needed quality oriented works, sir. Thank you so much, sir. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, ये पहली मर्तबा मैनेजिंग कमेटी और जनरल काउंसिल मीटिंग 2025 जो अंडमान निकोबार में कराई गई थी, काफ़ी सफलतापूर्वक इसका जो है अभी समापन हुआ है। एंड तमाम जो बिल्डर्स हैं जो आज अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह श्री विजयपुरम आए इस मीटिंग अटेंड करने, अभी उनका भोजन का वक्त हो चुका है और काफ़ी खुश लग रहे हैं और काफ़ी संतोषजनक तरीके से हर किसी ने ये कहा है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को कराया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी था। जितने भी बिल्डर्स यहाँ पर आए हैं काफ़ी संतुष्ट लग रहे हैं कि अंडमान निकोबार भी जो है यहाँ पर अब देश के विकास में इसमें अंडमान निकोबार की बहुत अहम भूमिका है और अंडमान निकोबार का विकास होना यानी कि देश का विकास होना, और इसके लिए तमाम जो बिल्डर्स हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहेगा। और वे भी देख रहे हैं कि अगर अंडमान निकोबार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उससे जो है यहाँ पे जो लोकल बिल्डर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा, साथ में हमारे द्वीपवासियों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है रोज़गार भी जनरेट होगी। इसके अलावा हमारा अंडमान निकोबार विकास की राह में भी आगे जाएगा और ऐसी मीटिंग्स और भी हमारे
द्वीपों में अगर हो ऐसे सारे इश्यूज को लेकर, जिससे हम द्वीपवासियों का और हमारे द्वीपों का विकास हो, तो उसका हम हमेशा पूरे दिल से आमंत्रण करते भी हैं। धन्यवाद करेंगे हम डॉक्टर चंद्रशेखर सर का, जो अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट सुरेंद्र प्रहलादका सर का, और तमाम अंडमान निकोबार के आइलैंड बिल्डर्स का, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया। इस विषय से रिलेटेड अगर आप लोगों के जहन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप और विस्तार में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सवाल लिख सकते हो। आई एम श्योर कि बिल्डर एसोसिएशन के तमाम लोग भी जब इस एपिसोड्स को देखेंगे तो वे आप लोगों के सवालों का जवाब देने में जरूर इच्छा रखेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सुरेंद्र प्रहलादका सर, एक्स ANCCI के प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट ANCCI के चंद्रशेखर सर, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनके जवाब आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों को लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।